तारीख 14 अगस्त 1931 इतिहास के दो महान हस्तियों के मिलन का दिन। एक और थे करमचंद दास यानी महात्मा गांधी और दूसरे ओर थे डॉक्टर अंबेडकर। इन दोनों के बीच थी चिंता और अविश्वास की चौड़ी खाई। यह मुलाकात साइमन कमीशन की भारत यात्रा के दौरान हो रही थी। इसका मतलब था दलितों पर उभरे आपसी मतभेदों को दूर करना। इस मुलाकात के दौरान गांधी का लहजा नरम था, हमेशा की तरह, लेकिन आवाज़ में जानी पहचानी दृढ़ता थी। उन्होंने अंबेडकर जी से कहा, मैं अछूत माने जाने वाले व्यक्तियों के बारे में तब से सोच रहा हूँ जब से तुम पैदा भी नहीं हुए थे। ऐसे में मुझे बड़ा अचरज होता है कि आप मुझे उस तबके का हितैषी नहीं मानते। गांधी उस समय भारतीय जनमानस के केंद्र बिंदु बन चुके थे। उनकी प्रतिष्ठा अपार थी। उनकी एक आवाज़ पर लाखों व्यक्ति खींचे आते थे। लेकिन गांधी की शख्सियत का अंबेडकर जी पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने गांधी जी के सवाल का एकदम तीखा जवाब दिया। अंबेडकर जी ने कहा, अगर आप अछूतों के खैरख्वाह होते तो कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए खादी पहनने के बजाय छुआछूत खत्म करने को पहली शर्त बनाते। अंबेडकर ने गांधी को जो जवाब दिया वह उनकी शख्सियत को समझने का सूत्र है। उनके जवाब से साफ साफ जाहिर होता है कि आज़ादी का ख्याल उनके मन में दूर दूर तक नहीं था। जब पूरा मुल्क आज़ादी के लिए अपना खून बहा रहा था, उस वक्त अंबेडकर जी कुछ और ही सोच रहे थे। वह उस वक्त अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे, छिपे तौर पर नहीं बल्कि खुले तौर पर। उनका कहना था कि इस देश में पहले ही इतनी बर्बरता और इतनी गंदी सोच वाले इंसान रहते हैं, तो फिर इस देश को गुलाम हो या आज़ाद हो क्या फ़र्क पड़ता है। इस देश में तो पहले ही गुलामी सर चढ़कर बोलती है और फिर हम तो गुलाम ही हैं। ये हम पर गुलामी करें या आप हम पर गुलामी करो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें अब शिक्षा के दम पर आगे बढ़ना है। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को शिक्षा और सभी को बराबरी का हक अधिकार मिले, फिर पता चलेगा कि देश आज़ाद होता है या नहीं। मशहूर पत्रकार अरुण शौरी अपनी चर्चित किताब वर्शिप इन गॉड में अंबेडकर की ज़िंदगी के ऐसे पहलू पर रोशनी डालते हैं जिन पर इतिहास की कम ही नज़र गई है। इसमें कोई शक नहीं कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के बाद संविधान को अंतिम रूप देने वाले अंबेडकर जी का अहम योगदान है। लेकिन यह भी सच है कि अंबेडकर जी ने कभी आज़ादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। अरुण शौरी अपनी किताब में इसी बिंदु पर ज़्यादा रोशनी डालते हैं। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड के मुताबिक अंबेडकर जी की नज़र में स्वतंत्रता आंदोलन ब्रिटिश गुलामी से मुक्त होने का संघर्ष नहीं था। वह इसे हिंदुओं और मुसलमानों का आपसी सत्ता संघर्ष मानते थे। उन्होंने संविधान सभा का सदस्य रहते हुए साल 1946 में यह बात खुलकर कह दी। उन्होंने यह कहा, कांग्रेस मध्यवर्गीय हिंदुओं की संस्था है जिसमें हिंदू पूंजीपतियों का समर्थन हासिल है, जिसका लक्ष्य भारतीयों की स्वतंत्रता नहीं बल्कि ब्रिटेन के नियंत्रणों से मुक्त होना है और इस देश की सत्ता प्राप्त करना है। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है। इसी आंदोलन के बाद ब्रिटिश हुकूमत को लगने लगा कि अब भारत को छोड़ना पड़ेगा। अंग्रेजी सरकार का रिकॉर्ड बताता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करीब 24,000 लोगों ने बर्बर दमन के चलते शहीद होना पड़ा। 80,000 से ज़्यादा लोग को जेल पर बंद किया गया। ध्यान रहे, यह सरकारी आंकड़े हैं। गिरफ्तार और शहीद होने वाले संख्या इससे भी कई गुना ज़्यादा होगी। लेकिन हैरानी की बात है कि अंबेडकर का इस आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा। अब देखा जाए तो नौजवान से लेकर बुजुर्ग बच्चे तक भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा बन रहे थे। उस वक्त अंबेडकर जी ब्रिटिश हुकूमत में कैबिनेट मिनिस्टर थे। उस सरकार के मंत्री जो अहिंसक आंदोलनियों के बेरहमी से लाठियां और गोलियां चला रहे थे। असल में अंबेडकर इस आंदोलन के दशकों पहले ही अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करते थे। अंबेडकर जी ने साइमन कमीशन के सामने दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की मांग की। ब्रिटिश हुकूमत ने अगस्त 1932 में उनकी मांग को स्वीकार कर लिया और दलित समुदाय को 2 वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। लेकिन महात्मा गांधी ने इसका कड़ा विरोध किया। उनका मानना था कि ब्रिटिश सरकार इस तरह की व्यवस्था से
हिंदू समुदायों को अलग अलग बांटना चाहती है और उन्हें कमज़ोर करना चाहती है। उस वक्त गांधी दांडी यात्रा के चलते गिरफ्तार थे और पुणे की यरवदा जेल में बंद थे। उन्होंने जेल में ही दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल के विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया। आखिर में गांधी की लोकप्रियता के आगे अंबेडकर जी को झुकना पड़ा। उन्होंने सितंबर 1932 में गांधी जी के साथ समझौता किया, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। मौजूदा भीम यानी दलित मुस्लिम गठजोड़ की खूब बात होती है। तो आप मुझे बताइए, क्या बाबा साहब ने देश को आज़ाद करने के लिए लड़ाई न लड़कर सही किया या गलत? एक बार आप उस समय पर दलितों पर हुए अत्याचार को जरूर देख लेना कि देश में ही रहने वाले दलितों पर कैसे अत्याचार हो रहा था। उन्हें इंसान न कहकर जानवरों से भी बदतर उनके साथ सलूक किया जाता था। फिर आप बताना, क्या वो सही थे या गलत, और कमेंट ज़रूर करना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आप बाबा साहब को मानते हो तो हमारे चैनल अंशु की क्लास को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और दोस्तों, आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। आप अपना ख्याल रखें और साथ ही अपने परिवार का भी। जय भीम साथियों।